नमस्कार दोस्तों, हमारे हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के अंतर्गत औरंगज़ेब नया पाठ लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब का जो समय है, वह है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद के दोहद में हुआ था, जो कि उज्जैन के निकट पड़ता है। और इनके पिता शाहजहाँ हैं। इनकी माता का नाम अजुरमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। और इनकी पत्नी जो है दिलरास बानो बेगम, और इसे रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। और औरंगज़ेब के जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी। और इनकी उपाधियाँ थी बहादुर, जिंदा पीर, शाही दरवेश। यह इनकी उपाधियाँ थीं। और इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 29 जुलाई 1658 ईस्वी आगरा में, और दूसरी बार 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो औरंगज़ेब दिल्ली का पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो आपको बता दिए हैं 2 बार कब कब हुआ। एक बार 29 जुलाई 1658 को आगरा में, और दूसरी बार 15 जून 1659 को दिल्ली में। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा। यह उसके पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र था। यानी जो शाहजहाँ का पुत्र था यह सबसे योग्य था। मुग़ल शासकों में यह पहला शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद इसने लगभग 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया, जैसे राहदारी कर, जिसे परिवहन कर भी कहते हैं, पानदारी कर, जिसे चुंगी कर के नाम से जानते हैं, तथा आबाब कर यानी भूम कर। ये प्रमुख कर थे। इसी प्रकार से इसने 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। इसने सती प्रथा, वेश्यावृत्ति तथा मद्यपान को निषेध कर दिया। और इसके बाद अकबर ने वेश्याओं को जिस स्थान पर बसाया, उस स्थान को शैतानपुरी के नाम से जाना गया। औरंगज़ेब ने पुर्तगालियों का दमन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। उसने पुर्तगालियों को पराजित करके चटगांव पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने शाह शुजा से 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार की सुविधा प्राप्त की। औरंगज़ेब के समय अंग्रेज इस सुविधा का अनुचित लाभ उठा रहे थे। अतः औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों की कोठियों पर आक्रमण कर दिया। अतः बाध्य होकर अंग्रेज़ों को औरंगज़ेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। औरंगज़ेब की राजपूती नीति। तो इनकी राजपूती नीति क्या थी? पहला, मारवाड़। तो 1670 ईस्वी में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह के भतीजे इंद्र सिंह से 36 लाख रुपया लेकर उसे मारवाड़ का शासक बनाया। परंतु कुछ समय बाद जसवंत सिंह की विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह था। दुर्गादास ने औरंगज़ेब को अजीत सिंह को मान्यता दिलाने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। लेकिन बाद में औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात अजीत सिंह का मारवाड़ पर अधिकार हो गया। अगला जो राज्य है वह है मेवाड़। तो जो मेवाड़ यानी यहाँ के शासक ने मारवाड़ के शासक की सहायता की,
औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया गया। चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी तथा जजिए कर देने से मना कर दिया। अतः औरंगजेब ने राज सिंह के राज्य मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु बीकानेर के शासक श्याम सिंह के माध्यम से दोनों में संधि हो गई। अगला है बीजापुर विजय। तो बीजापुर पर अधिकार के लिए औरंगजेब ने सर्वप्रथम शाइस्ता खां तथा जसवंत सिंह को भेजा, किंतु वह दोनों पराजित हुए। दूसरी बार उसने जय सिंह और अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा, किंतु ये दोनों भी पराजित हो गए। अतः 1686 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं बीजापुर पर आक्रमण किया तथा सिकंदर आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को दिल्ली में मिला लिया। अगला है गोलकुंडा अभियान। तो यहाँ का शासक अबुल हसन बिलासी प्रवृत्ति का था तथा उसके शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व उसके दो ब्राह्मण मंत्री अदन्ना व मकन्ना के हाथों में था। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार के लिए सर्वप्रथम अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा, किंतु वह पराजित हुआ। अतः 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने खुद गोलकुंडा पर आक्रमण किया तथा अब्दुल्ला को घूस देकर किले पर अधिकार कर लिया। बाद में अबुल हसन की हत्या करके गोलकुंडा को दिल्ली में मिला लिया। अगला है मराठों से संघर्ष। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने सल्हार के युद्ध में शिवाजी को पराजित किया, किंतु उसके बाद वह दिल्ली आ गया। शिवाजी ने बीजापुर की कमजोरियों का लाभ उठाकर सिंहगढ़, तोरण, पुरंदर, जावली, पन्हाल आदि किलों पर अधिकार कर लिया तथा 1659 ईस्वी में बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कर दी। अतः शिवाजी के इस विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, किंतु वह असफल रहे और बाद में 1665 ईस्वी में जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पराजित करके 1665 ईस्वी में शिवाजी से पुरंदर की संधि की और शिवाजी के 35 किले में से 23 किले छीन लिए। इसके बाद होता है जाटों का विद्रोह। तो औरंगजेब के मथुरा के सूबेदार अब्दुल नबी के अत्याचार से दुखी होकर तिरुपति के गोकुला ने बगावत कर दिया। 1688 ईस्वी में राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को खोद डाला तथा उसकी हड्डियों को जला डाला। राजा राम के बाद चूड़ामणि, मदन सिंह तथा सूरजमल ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। सूरजमल को जाट जात का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। अगला है सतनामियों का विद्रोह। तो एक मुगल सैनिक ने सतनामी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी, अतः सतनामी विद्रोह हुआ। तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई जारी रखी, अतः औरंगजेब ने उनके 4 पुत्रों की हत्या करवा दी। बाद में जफरनामा पत्र के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह ने संधि करनी चाहिए, किंतु तब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। मेवाड़ से हटाए जाने के बाद उसके अपने पुत्र अकबर द्वितीय उसके खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें अजीत सिंह, राज सिंह व दुर्गादास ने अकबर द्वितीय की सहायता की। अकबर द्वितीय को मेवाड़ से हटाए जाने के कारण
विद्रोह किया। इस विद्रोह में राज सिंह दुर्गादास तथा अजीत सिंह ने उसका साथ दिया। अगला है सिख विद्रोह। तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी, अतः तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ाई जारी रखी, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने उनके 4 पुत्रों की हत्या करवा दी और जफरनामा के माध्यम से गुरु गोबिंद से संधि करनी चाहिए और दक्षिण भारत से चले, किंतु तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अब देखते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, अतः उसने झरोखा दर्शन, तुलादान, होली, दिवाली तथा नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मुस्लिम त्योहारों जैसे नवरोज, मुहर्रम, ताजिया तथा सिखों पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, जुआ, मद्यपान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवा दिया, जबकि उज्जैन के महाकाल मंदिर तथा चित्रकूट के बहुत से मंदिरों को दान दिया। तो इस प्रकार से औरंगजेब यह समाप्त होता हुआ। अगले वीडियो में हम मुगल प्रशासन जिसमें कला साहित्य को लेकर आएंगे। तो थैंक यू।